नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित जयपुरिया में। दोस्तों, बिहार में अभी अभी लगभग कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। दरअसल एनडीए में अब दरार आ गई है और जीतनराम मांझी खुलेआम बोल दिए हैं कि मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर सीट नहीं मिला हमको तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। और जीतनराम मांझी मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार का भी टेंशन बढ़ा दिए हैं। अब समझिए कैसे, क्योंकि कैबिनेट से वो अपने मंत्री जो है सांसद हटा लेंगे, उसके बाद बिहार से अपना जो विधायकों को हटा लेंगे, तो फिर समझिए क्या होगा। इधर नीतीश का जो है वो सरकार खतरे में आ जाएगी। लेकिन आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, कि नीतीश सरकार क्या करती है। दूसरी तरफ मैं आप लोग बात बता दूं कि बिहार में एक अलग ही लेवल का कमाल हो रहा है। बिहार में शिक्षक को लेकर और विद्यार्थियों को लेकर एक बहुत बड़ा घमासान हो रहा है। अब पहले बीपीएससी का मुद्दा हो गया था, अब मैट्रिक वाले एग्जाम का मुद्दा बन गया है। क्योंकि अब मैट्रिक के एग्जाम में भी आपको ये धांधली होने की संभावना है, और संभावना आ ही रही है। उसका आप लोगों को रिपोर्ट मीडिया के अनुसार मिल ही जाएगा। आपको यूट्यूब पर हमेशा आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। लगभग 1 से 2 घंटे में आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बात बता दूं कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से खुश नहीं है। बात समझ लिए। उधर प्रशांत किशोर अपना अलग दाव लगा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इसी के में मुद्दे में देखते हुए जो जीतनराम मांझी जो है वो कैबिनेट से वो सीधा हटने का बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? और मुद्दा इसी पे है कि इस बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अब आप उस प्रॉब्लम को समझिए कि एनडीए में ऐसा प्रॉब्लम चल क्यों रहा है। क्योंकि जीतनराम मांझी जो है वो सीट बढ़ा के मांग रहे हैं कि हमको लगभग अगर 5 सीट हमको दिया जाता है तो हमको इस बार 10 सीट दिया जाए। लेकिन इस पर क्या अगर एनडीए के मंत्री जो है उसमें बैठक होगी, उसमें सीट शेयरिंग का बात किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चिराग पासवान है वो बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीट शेयरिंग को लेके हमेशा हमारा पार्टी जो एकदम निष्पक्ष जो व्यवस्था करती है उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन बिहार का जो इलेक्शन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक और मुद्दा हो गया है। अब आप समझिए कि 2025 में एकदम कन्फर्म हो गया है कि अगर चुनाव होगा तो नीतीश जो मुख्यमंत्री है वो सीएम नहीं रहेंगे। सीएम का चेहरा बदल जाएगा 2025 में। और एक प्रशांत किशोर 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे एनडीए का सरकार बने या न बने, लेकिन बिहार का जो सीएम का फेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के साथ साथ एक नया परिवर्तन आएगा बिहार के लिए। और देखा जाएगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये इलेक्शन नजदीक जितना भी आ रहा है, लगातार सारे जो पार्टियां हैं उनका धड़कनें बढ़ती जा रही है। देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आप लोगों की जानकारी कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।